में लोग ये सोचते थे कि हाँ, यही आदमी तरक्की देगा। यही आदमी जब आया थे प्राइम मिनिस्टर में तो 2014 में मोदी आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। 10 साल बीते हैं, किसी ने ये नहीं पूछा अच्छे दिन आए या नहीं आए। लेकिन सब ये पूछते हैं कि यार अगली बार वोट तो मोदी को ही देंगे। ऐसे में आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी गिरेगी? नहीं। और देन प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इक्वली पॉपुलर इन पुअर मासेस एंड द क्लासेस, दोनों साइड। तो ये एक अगर इतना पॉपुलर कोई प्राइम मिनिस्टर, मुझे नहीं लगता इससे पहले शायद नेहरू रहे होंगे, शायद इंदिरा गांधी रही होंगी, लेकिन इतना पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर इन द रिसेंट टाइम्स वी हैव नॉट सीन। जो आदमी हमारे साथ अच्छे रिलेशंस रखना चाहता है हम उसके साथ रखेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस भी तो ऐसे ही हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसके साथ हम लड़ भी लेते हैं और उसके बाद ट्रेड भी हो जाता है, फिर ट्रेड बंद भी हो जाता है, फिर स्टार्ट हो जाता है। अब मालदीव्स की एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स ने लिखा है ईज माई ट्रिप को कि आप अपनी बुकिंग्स फिर से स्टार्ट कीजिए, हमें जरूरत है। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि आप लक्षद्वीप के टूरिज्म करें। वो गए हैं वहां पे और प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, वो कहीं पे भी जा सकते हैं अपने पूरे कंट्री में। सस्पेंशन क्या होता है मिनिस्टर का मुझे ये नहीं पता है। मिनिस्टर सस्पेंड कैसे होता है? मिनिस्टर्स या तो सैक होते हैं या वो अपनी पोजीशन पे बैठे होते हैं। कोई गवर्नमेंट सरकारी मुलाजिम तो है नहीं जैसे सस्पेंड कर दिया गया, नहीं ठीक है वापस बुला लेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। Hi, it's me Javeria Siddiqui and you guys are watching Public Reaction Show। आज हमारे साथ एक बहुत मैं कहूँगी कि बहुत नॉलेजेबल गेस्ट मौजूद है। रोहित शर्मा का नाम है जी। कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, थैंक्स अ लॉट मैम फॉर कॉलिंग मी। आपका जो चैनल है मैंने देखा, बड़ा अच्छे रिएक्शंस करती हैं और बहुत अच्छा शो है। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी टू योर एस्टीम चैनल। जी, आज जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा है। तो ये जो एक मुद्दा है कि मालदीव्स को बायकॉट करना है, इसकी अगर हम बैकग्राउंड स्टोरी में जाएं तो आप जरा शेयर करें हमारे साथ कि लक्षद्वीप में जो पीएम मोदी गए वहां से वो शुरू हुआ या किस तरह से हुआ, आप जरा शेयर करें। मैडम ऐसा है कि इलेक्शन हुआ था अभी पिछले साल 2023 के दिसंबर के आसपास, लास्ट में। इलेक्शन का जो करंट प्रेसिडेंट है उन्होंने कैंपेन ही लिया था कि किक इंडिया आउट, और उसी कैंपेन पे वो जीते भी। और उसके बाद से उन्होंने बोला इंडिया से, इंडियन प्राइम मिनिस्टर से वो दिसंबर 1 के आसपास वो मिले, 3 या 4 दिसंबर, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, कोपरा डेट में मिले। उन्होंने बात की प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि वहां पे जो इंडियन ट्रूप्स हैं मालदीव में उनको हटाना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है हम एक कमेटी बना देते हैं, वो डिसाइड कर लेगी कि क्या करना है, कैसे पुल आउट करना है। ये बात दोनों लीडर्स के बीच में हुई और दोनों मान गए। मानने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप गए हैं, इसका कोई रिश्ता नहीं था मालदीव से। कोई, उन्होंने ये नहीं बोला कि आप मालदीव्स ना जाएं, या उन्होंने ये भी नहीं बोला कि आप मालदीव्स कैंसिल करके लक्षद्वीप आए। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि आप लक्षद्वीप के टूरिज्म करें। वो गए हैं वहां पे और प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, वो कहीं पे भी जा सकते हैं अपने पूरे कंट्री में। वो लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप एक्चुअली क्या है कि आज से नहीं, हम लक्षद्वीप टूरिज्म के आज पिछले 40 साल से देख रहे हैं, उससे भी पहले से देख रहे हैं इनफैक्ट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां गए, एक फोटो शूट हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोदी जहां जाते हैं उनके साथ उनका कैमरामैन होता है, फोटो शूट किया जाता है। और क्या अभी इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी कहाँ है? अहमदाबाद में। वहां उनके साथ कौन है? उनके साथ बड़े सारे लीडर्स हैं। यूएई के प्रेसिडेंट वहां पे हैं। यूएई के प्रेसिडेंट के साथ रोड शो किया है, उसका वीडियो रोल आया है बाहर, बिल्कुल आई है उसकी वीडियो रील। और रोड शो के बाद मीटिंग हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट किया है कि माय ब्रदर हैज कम, एग्जैक्ट वर्ड्स अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट किया है। तो क्या ये जो वो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिखा है वेलकम टू इंडिया माय ब्रदर मोहम्मद बिन जायद, इट्स एन ऑनर टू हैव यू विजिट अस। अब क्या ये किसी कंट्री के खिलाफ है? नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ट्रिप था उसको ऐसे लिया गया मालदीव्स में जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मालदीव्स के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं या कैंपेन कर रहे हैं। वहां के 3 मिनिस्टर्स ने ट्वीट किया, बड़े ही डेरोगेटरी ट्वीट्स थे। अगर, और एक जनाब तो हिंदुत्व तक ले आए, उसको रिलीजन पे ले आए।
तो एक मैटर दोनों कंट्रीज के बीच में थोड़ा तो रिलेशन खराब हुए, उनके हाई कमिश्नर को समन किया गया। अच्छा, दूसरी चीज के मालदीव्स के जो भी पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो जो भी प्राइम मिनिस्टर नए बनते हैं, वो पहला ट्रिप इंडिया लगाते हैं। ये कोई रिटन रूल नहीं है, बट कस्टमरी है। इस बार इन्होंने नहीं लगाया, इस बार इन्होंने सबसे पहला ट्रिप टर्की लगाया, और इस समय वो चाइना में। ठीक है, उनकी हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से पूछा गया कि वो सबसे पहले आए नहीं इंडिया, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोला कि देखो, उनका एक्सटर्नल अफेयर्स का मामला है, उनके फॉरेन रिलेशंस का मामला है, वो जानते हैं, हम इसमें कहीं वो नहीं, हम इसमें किसी भी कंट्री को कुछ नहीं कह सकते। सही बात है, गलत तो इसमें कुछ नहीं बोला, और उनकी तरफ से भी गलत नहीं। जो हमारे उनके प्राइम मिनिस्टर कहाँ जा रहे हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कुछ नहीं बोला, हमारे किसी मिनिस्टर ने कुछ नहीं बोला। हम भी बोल सकते थे कि आप यहाँ क्यों नहीं है, जब आपके पिछले जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे, सबसे पहला ट्रिप लगा कर गए हैं, बहुत बातचीत हुई। ये वाला इलेक्शन जो है, ये ही तो एंटी इंडिया स्टैंड पे लड़ा गया। इससे पिछला वाला इलेक्शन 2018 का, वो प्रो इंडिया स्टैंड पे जीता गया था। उनका ये था कि वी वांट बेटर रिलेशंस, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, इसी पे लड़ा गया था। पब्लिक ओपिनियन ऊपर नीचे शिफ्ट होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने ही कंट्री में कहीं जाएं तो उसके खिलाफ ऐसा स्ट्रॉन्ग ट्वीट्स हों। वो मिनिस्टर्स अब तक बोला जा रहा है कि सस्पेंड हो गए, ऐसा कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो नहीं है मालदीव्स की तरफ से, बोला जा रहा है। लेकिन अगर वो सस्पेंशन क्या होता है मिनिस्टर का, मुझे ये नहीं पता है। मिनिस्टर सस्पेंड कैसे होता है? मिनिस्टर्स या तो सैक होते हैं, या वो अपनी पोजीशन पे बैठे होते हैं। कोई गवर्नमेंट सरकारी मुलाजिम तो है नहीं जैसा सस्पेंड कर दिया गया, नहीं ठीक है वापस बुला लेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो मिनिस्टर्स जो हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। हाँ, मैं फोल्डेड हेड से माफी मांगता हूं, ऐसा उनके प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया है, नो डाउट। लेकिन इस पूरे में इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशंस रहे हैं 88 में, जब वहां पे एलटीटी वालों ने सरकार पलटी थी और वहां के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करने की कोशिश की गई थी, या कर लिया गया था, जो भी बोले आप, इंडिया ने ही जाकर के वहां पे बचाया था। अभी 2014 में जब उनके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स खराब हो गए थे, इंडियन नेवी गई थी वहां पे, 2 शिप गए थे हमारे, दोनों शिप पानी लेके गए थे, और दोनों शिप के ट्रीटमेंट प्लांट्स थे। हमारे 2 एयरक्राफ्ट गए थे, IL-76 और एक और, दोनों के दोनों वहां लैंड किए थे, पानी लेके गए थे। जब हम आपके लिए तैयार खड़े हैं, हम आपके साथ हैं, तो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर की किसी भी चीज को, या किसी भी स्टेटमेंट को, या स्टेटमेंट कहाँ था उसमें, एक विजिट थी, उसको एंटी मालदीव समझ के आप ऐसे डेरोगेटरी ट्वीट्स कैसे कर सकते हैं? इसके बाद पब्लिक से रिएक्शन आया। पब्लिक ने कम से कम 10,000 फ्लाइट टिकट्स कैंसिल की, 10,000 बुकिंग्स कैंसिल हुई। और मालदीव्स का जो टूरिज्म है, मालदीव टूरिज्म, वहां सबसे ज्यादा इंडियंस जाते हैं। इंडियंस के करीब 2 लाख टूरिस्ट वहां जाते हैं, उसमें कैंसिल होने शुरू हो गए। हाँ जी, वहां पे जब इंडियन सेलिब्रिटीज जाते हैं तो वहां पे टूरिज्म और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो एक क्रेज है वहां का। तो बहुत एक गलत चीज है कि अब ऑब्वियसली वो चीज रिड्यूस होगी। जी जी, कंटिन्यू करें। एक्चुअली हुआ क्या था कि इंडिया भी चाहता था कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस अच्छे हों। हम लोग उनके साथ ओशनोग्राफी पे काम कर रहे थे, उनकी सी की मैपिंग कर रहे थे। जो करंट प्रेसिडेंट हैं मोइजू साहब, उन्होंने वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, जो इंडियन नेवी वहां पे सी की मैपिंग कर रही थी, उसको पहले कैंसिल कर दिया। पहले कैंसिल करने का मतलब, ये कि उनके जो आका हैं, उनको उन्होंने बताया कि मैंने इंडिया से रिश्ते तोड़ दिए। ठीक है, अब ऐसा भी हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में एक MP थे जिन्होंने चाइना के फेवर में बात की थी, हालांकि उनको ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट से बाहर भगा दिया गया, लोगों ने उधर के अपने ही MPs ने उनके खिलाफ मुखालफत करके भगा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि उनको चाइना ने पेमेंट की थी इस चीज के लिए। इधर पेमेंट इन्वॉल्व है कि नहीं है, वी डोंट नो, लेकिन प्रो चाइना स्टैंड रखने के लिए के पीछे कोई तो रीजन है। क्योंकि हम लोग, इंडिया जब सुनामी आई थी, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू गिव सपोर्ट टू मालदीव्स। इंडिया खुद विक्टिम था, इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट डेथ्स थी, लेकिन इंडिया ने सुनामी में मालदीव्स को सपोर्ट किया था। मालदीव्स को राहत सामग्री, मतलब जो चीज चाहिए थी वो दी गई थी। मालदीव्स की पॉपुलेशन कितनी है? छोटी सी।
तो उतना तो हमारे एक शहर की पॉपुलेशन उससे ज्यादा होती है। मतलब कोई भी आप शहर उठाएं उससे ज्यादा है, अच्छी बड़ा शहर हो तो उतने को रिलीफ पहुंचाना कोई बहुत बड़ा काम तो होता नहीं है ना। लेकिन फिर भी अब ये है कि हम उतना सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद अगर वहां से हम, ये इंडिया ने ये कभी बोला ही नहीं कि आप किससे दोस्ती रखिए। इंडिया ने कभी ये नहीं बोला कि आप हमसे दोस्ती रखिए, चाइना से रखिए, पाकिस्तान से रखिए, जिससे रखनी है रखिए, वो आपका अपना इंटरनल मैटर है, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन आप हमारे लिए और हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए डेरोगेटरी ट्वीट्स करेंगे तो इंडिया विल रिएक्ट, एंड इंडिया रिएक्टेड। बहुत बढ़िया रिएक्शन था। 10,000 से ऊपर बुकिंग्स कैंसिल हुई। और अभी मैं 10 मिनट पहले पढ़ रहा था कि मालदीव्स की ट्रैवल एसोसिएशन ने बोला है इंडिया को, इंडिया की एक कंपनी है इजी ट्रिप, मेक माई ट्रिप, सॉरी इट्स ईज माई ट्रिप, जिसने ईज माई ट्रिप ने सारी बुकिंग्स मालदीव्स की कैंसिल कर दी थी कि जी, नहीं मैंने भी हम बुकिंग नहीं करेंगे। राइट, ये खबर पढ़ी होगी आपने। हाँ जी, हाँ तो जी। अब मालदीव्स की एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स ने लिखा है ईज माई ट्रिप को कि आप अपनी बुकिंग्स फिर से स्टार्ट कीजिए, हमें जरूरत है। तो यार आप एक चिट्ठी अपने प्रेसिडेंट को भी लिख देते ना कि आप समझते हो कि आप कर क्या रहे हो। इतनी हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट है इंडिया से। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सून टू बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, और जिस इकोनॉमी की वजह से आप इतना ड्रामा कर रहे हो उसकी इकोनॉमी की पहले हालत खराब है, वो आपको क्या देगा। तो ये चीजें हैं। और उसने किया क्या, उस चाइना ने पाकिस्तान को कर्जों में डुबोया, उसने श्रीलंका को कर्जों में डुबोया, और कई कंट्रीज हैं, मैं नाम ले सकता हूँ सबका, ठीक है। लेकिन मालदीव्स अगर एक और कर्जा में डूबना चाहता है तो डूब ले, हमें नहीं प्रॉब्लम है। वी बिलीव इन डेवलपमेंट। इंडिया जो ग्लोबल साउथ का एक ख्वाब रखता है और लोगों को साथ जोड़ता है, ग्लोबल साउथ में 120 के आसपास कंट्रीज हैं, और जो कि इंडिया के साथ एसोसिएशन में हैं, वो सारे कंट्रीज बोलते हैं कि भाई हाँ, इंडिया डेवलप होता है और हमें भी डेवलप करता है। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर आप अफगानिस्तान देखें तो हमने जितना डेवलपमेंट वहां पिछली गवर्नमेंट में किया था, तालिबान गवर्नमेंट आने के बाद तालिबान ने इंडिया से रिक्वेस्ट की कि यार जो रिलेशंस हैं आप इसे डेवलपमेंट वर्क को तो कंटिन्यू करो। एंड हमारी बजट में निर्मला सीतारमण, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने स्पेसिफिकली बजट में जो इंडिया का बजट था उसमें पैसा एलोकेट किया था नेबरिंग कंट्रीज के लिए। उसमें पाकिस्तान नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान था, नेपाल था, बांग्लादेश था। मालदीव्स को कोविड के टाइम पे हमने वैक्सीन दी थी, और वो वैक्सीन, वो अगर उनके यहाँ इतना ज्यादा कोविड नहीं फैला तो वो इंडियन वैक्सीन की मेहरबानी। हमने बांग्लादेश को दी, हमने नेपाल को दी, हमने ब्राजील को दी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट थी। हमारे खुद के पास कैजुअलिटी बड़ी हाई थी सेकेंड वेव ऑफ कोविड की, लेकिन फिर भी दी। और इस समय भी कोविड हमारे पास दोबारा आ गया है, और हम लोग फिर भी, कोई भी मांगेगा तो हम जरूर देंगे। हम लोगों ने अपने कंट्री में 140 करोड़ की पॉपुलेशन, हमने अपने कंट्री में पूरी कंट्री को फ्री वैक्सीनेशन दिए, थ्री डोजेस, और साथ में इन कंट्रीज को भी फ्री वैक्सीन दिए। तो हम लोग मालदीव्स के साथ डेवलपमेंट कर रहे थे, लेकिन मालदीव्स के जो मिनिस्टर से बड़ा एराटिक बिहेवियर कर रहे हैं। तो इतना तो इंडिया अमेरिका की नहीं सुनता, इतना इंडिया यूरोप की नहीं सुनता, तो ये तो मालदीव्स है, इसको कौन सुनेगा। दैट्स द थिंग। अच्छा, ये जो चाइना कह रहे हैं, बहुत सारी बातचीत हो रही है, आर्टिकल्स भी आ रहे हैं इस चीज पे, कहना कि ये इंडिया वर्सेस मालदीव्स नहीं है, ये इंडिया वर्सेस चाइना है। तो आपको नहीं लग रहा कि ये जो वहां से, तो चले एड आ जाएगी चाइना से, कुछ ना कुछ मिलियन बिलियंस में एड आ जाएगी, लेकिन जहां से जो टूरिज्म से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो उसके बराबर ही है। तो मालदीव्स वर्सेस इंडिया है या फिर चाइना वर्सेस इंडिया है? व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल सही, ये है तो चाइना वर्सेस इंडिया, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मालदीव्स को अगर वो चाइना की गोद में जाके बैठना चाहता है तो वो बैठ सकता है, हमें प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव बीन वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मालदीव्स। अच्छा, एक प्रॉब्लम और आई थी 2014 में। 2014 में क्या हुआ था, एक स्टेटस होता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का स्टेटस होता है, उसके बाद उसको एड्स मिलती हैं, एड मिलती है, उसको ग्रांट्स मिलती है पूरी वर्ल्ड से। मालदीव्स 2014 में उस लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के स्टेटस से बाहर गया, तो उसको वो एड मिलनी बंद हो गई जो फ्री में मिल रही थी। उसके बाद से उसने
फंडिंग ढूंढनी शुरू की और चाइना ने वहां पे बोला, जैसे चाइना ने किया ना, चाइना जो डेवलपमेंट करता है पूरे वर्ल्ड में ही, पाकिस्तान में भी देख लीजिए, आप श्रीलंका में देख लीजिए, एक पूरा एयरपोर्ट बनाया, उस एयरपोर्ट में आज तक एक प्लेन उतरा है। क्यों? क्योंकि वो एयरपोर्ट यूजेबल ही नहीं है, उस एयरपोर्ट के आसपास कोई रहता नहीं है। अब वो जंगली जानवर तो ट्रैवल करेंगे नहीं। तो ये वो हम्बन टोटा के पड़ोस में बना है। जब आपकी कैपिटल कोलंबो है, आपके पास पूरा का पूरा जो टूरिज्म है वो नॉर्दर्न श्रीलंका में, तो साउथ श्रीलंका के टिप पर एक आपने एयरपोर्ट बनाया, उसके लिए लोन लिया और लोन हैवी इंटरेस्ट पे लिया। ये काम वहां के उस समय की गवर्नमेंट जो थी उसने किया। क्यों किया? क्योंकि उनकी जेब गर्म कर दी गई थी, उनको पैसा दे दिया गया था। तो ये आप करप्शन बढ़ाते हो एक कंट्री में, करप्ट लीडर्स बनाते हो और उसके बाद वहां पर डेवलपमेंट ऐसा करते हो कि वो यूजेबल डेवलपमेंट ना हो और आपके कर्जे में आ जाए। कुछ ऐसा ही मालदीव के साथ भी हो सकता है। अच्छा, इट वाज ऑफ कोर्स इंडिया वर्सेस चाइना है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कहीं ना कहीं, लेकिन मालदीव्स को तो ये पता होना चाहिए ना कि हमारे साथ कौन खड़ा था, हमें किसने सपोर्ट किया है हमेशा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश में था मालदीव चाइना के साथ, उस वो हो नहीं पाया, गवर्नमेंट चेंज हो गई, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक 17 ट्रिलियन इकोनॉमी, एक 5 बिलियन इकोनॉमी, दोनों का फ्री ट्रेड क्या हो सकता है? इट इज जस्ट कि वहां पे लोगों को पैसा खिलाया गया और खिलाने के बाद उसमें ऐसा काम किया गया कि वहां पे चाइना का दबदबा बन जाए, यही है, नथिंग एल्स। लेकिन उसका फायदा हमने देखा श्रीलंका में। श्रीलंका में प्रेसिडेंट के घर में घुस के लोग वो स्विमिंग पूल में नहाते हो, वो वीडियो आज भी सबके पास अवेलेबल है, वो दिख ही रहा है ना। तो चाइना जिस तरीके की डेवलपमेंट कर रहा है या जिस तरीके के डेट ट्रैप में लोगों को डाल रहा है, उससे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अभी पिछले 48 घंटे में जो जिस तरीके की स्टेटमेंट्स मालदीव्स की तरफ से आ रही हैं, जिस मिनिस्टर ने कंडेम किया था, जिस मिनिस्टर ने खराब ट्वीट किए थे इंडिया के बारे में, उस मिनिस्टर ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर को बर्थडे विश किया है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ रहा है कि ये गलती हो गई है और इंडिया, अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट ने अब तक कुछ नहीं बोला, इंडियन गवर्नमेंट ने बुलाया, उन्हें समन किया और उनको बोला कि भाई ये देखो ये गलत हो रहा है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिक को कुछ नहीं बोला, ये नहीं बोला कि आप अपने टूर्स कैंसिल कर दीजिए, ये नहीं बोला कि बॉयकॉट माल्दीव ट्रेंड पिछले पिछले 72 आवर्स से ज्यादा हो गया, बॉयकॉट माल्दीव ट्रेंड चल रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। आई थिंक एक वीक से तो मालदीव हेडलाइन में है, ठीक है। तो मालदीव्स को समझ में आ गया कि हमने क्या गलती की है, हम किस इकोनॉमी से पंगा ले रहे हैं और हम कहाँ हमें इसका इम्पैक्ट मिलेगा। मालदीव्स के प्रेसिडेंट इस समय वहां पर हैं, चाइना में हैं, और देखते हैं हम क्या होता है। उन्होंने ये तो बोला है कि मैं इंडिया आऊंगा तो बात करूंगा, अब वो जब आएंगे तब देखेंगे, उससे पहले माहौल तो खराब हो चुका है अच्छा, और वैसे इसको ठीक इंडियन, करने में बहुत टाइम सॉरी फॉर लगेगा। कटिंग यू, ये जो इंडियन या गवर्नमेंट है, इतना ज्यादा इन्होंने अपनी पब्लिक को नहीं कहा कि आप बाइकआउट करो मालदीव्स को। इसके अलावा कुछ ना, मैंने फुटेज देखी थी कि वो नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनकी वो पुतले बनाए हुए हैं मालदीव्स में और बड़ा एक एंटी इंडियन करके एक वो प्रोटेस्ट चल रहा था। तो इतना जो सीरियस तरीके से वो लगा लेते हैं मास्क वगैरह और पीएम मोदी को इस तरह से इंसल्ट कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वहां से उस चीज पे कुछ कहा नहीं जाता इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज, आप कुछ भी कीजिए, आप अगर करोगे ऐसी चीजें, ये मरियम शौना है, इन्होंने ट्वीट हाँ किया जी। था, व्हाट अ क्लाउन, द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र ड्राइवर विद लाइफ जैकेट, ठीक है। और नीचे आपने वो हैशटैग चेक किया था? क्या? नीचे हैशटैग था, नीचे ना उस ट्वीट के नीचे एक हैशटैग था, विजिट मालदीव्स। ये विजिट हैशटैग उस, मालदीव, या, हाँ जी। ठीक है। अब क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऐसा बोला था कि भाई आप मालदीव मत जाइए? ये भी बोला हो कि आप लक्षद्वीप आइए, तो इनको रिएक्ट करने की क्या जरूरत पड़ी थी? दूसरी चीज, भाई आप अगर, इट वाज अ रिएक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अगर इंडिया के लोगों को ये लगा कि गलत हुआ है और उन्होंने, हमारे प्राइम मिनिस्टर की इंसल्ट हुई है, प्राइम मिनिस्टर कोई भी, प्राइम मिनिस्टर होता है, हमारी हाँ जी। तरफ से, इंडिया के मीडिया की तरफ से कभी ऐसी लैंग्वेज किसी और कंट्री का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लिए, इवन पाकिस्तान के लिए,
हाँ जी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पूरी इज्जत से नाम लिया जाएगा, भले ही उनके पॉलिसीज को कंडेम किया जाए, भले ही और हम पॉलिसीज को ही कंडेम कर सकते हैं, हम ये तो नहीं बोल सकते कि उन्होंने 5 शादी की है, क्यों की भाई, मतलब आई डोंट नो उन्होंने 5 की है 10 की मुझे नहीं पता, बट हम उनकी पर्सनल लाइफ पर कोई कमेंट नहीं कर सकते या उनके ऊपर ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। आपने देखा है इंडियन मीडिया कभी ऐसा काम करता हो? नहीं आपने नहीं। देखा है किसी मिनिस्टर पे पाकिस्तान में डब्बू जी बोला जाता था एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को, इंडियन मीडिया ने कभी नहीं बोला, राइट? पाकिस्तान में एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के का मजाक उड़ाया जाता था, पाव पाव के लोग बम रखता है, लेकिन इंडिया ने कभी नहीं बोला उन साथ को, ठीक है? वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, हम उनकी पॉलिसीज को कंडेम करते हैं। यहाँ पे मैडम जो कंडेम करने आई हैं, उनको उनको ये भी पता होगा एक्चुअली क्या है, आप इलेक्शन कैंपेन से बाहर आ चुके हो, अब आप मिनिस्टर हो, और मिनिस्टर बनने के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर पे आती हैं। उनको यही नहीं पता था कि मैं इलेक्शन जीत चुकी हूँ और अब मैं वैसे रेटोरिक ना मारूं तो ज्यादा अच्छा है। वो वैसे रेटोरिक अब भी मार रही थी, इलेक्शन जीतने के बाद भी इलेक्शन कैंपेन कर रही थी, तो करें, तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। अब ये बात नहीं समझ में आ रही है, बट स्टिल यू नो, अगर उनका एक अच्छा एक कुछ कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे जो एंटी हिंदू कमेंट्स थे, एंटी हिंदुत्व कमेंट्स थे, इसको बड़ा खराब लिया गया पूरे कंट्री में। पूरे कंट्री के हिंदूज ने, इवन मुस्लिम्स ने उसे अपने ऊपर लिया, अपनी ईगो पे लिया कि यार ये क्या है। एक एक ऐसे टाइम पे जब यूएई में मंदिर बन रहा है और बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, ठीक है, और यूएई वो तो मुस्लिम लैंड है ना, उसी अरब लैंड में तो इस्लाम स्टार्ट हुआ था, ठीक है, हाँ जी। वहां पे मंदिर बन रहा है। इंडिया में इतनी सारी मस्जिदें बन रही हैं, हम लोग इंटीग्रेशन की ओर जा रहे हैं जहां हिंदू मुस्लिम साइड बाय साइड रहते हैं, पिछले 1000 साल से हम साथ रह रहे हैं। हमारे कंट्री में मुस्लिम्स क्या नहीं कर रहे, मुस्लिम्स की अपनी इंडस्ट्रीज हैं, मुस्लिम्स वर्ल्ड के रिचेस्ट में हैं, हमारे कंट्री से आते हैं। हमारे कंट्री में क्या मुस्लिम प्रेसिडेंट नहीं थे, क्या मुस्लिम चीफ जस्टिस नहीं थे, क्या मुस्लिम मिनिस्टर्स नहीं हैं, क्या मुस्लिम आर्मी के ऑफिसर्स नहीं थे, सब थे। तो हमारे कंट्री में जब इतना मुस्लिम साइड बाय साइड, वी बिलीव इन सेक्युलरिज्म ना, तो हम लोग तो समाज लिए कोई हिंदू मुसलमान है ही नहीं, हम सब साथ मिलकर काम करते हैं, दे एवरीबॉडी कंट्रीब्यूट्स। अभी जो हमारा 5th जनरेशन फाइटर बन रहा है एम का, उसको डेवलप करने में भी एक मुस्लिम लेडी है इन्वॉल्व, नाम बताना ठीक नहीं है लेकिन हाँ मुस्लिम लेडी इन्वॉल्व है। ये चीजें, आप एक ऐसे कंट्री के बारे में बोल रहे हो मतलब एक ऐसे कंट्री, एक ऐसे रिलीजन के बारे में बोल रहे हो जिसने दुनिया को सिखाया कि सारे रिलीजन, सारे लोग इकट्ठे मिलकर काम करें, तो आप एक ऐसी इकोनॉमी से जो कि वर्ल्ड बैंक के सामने, आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर खड़ी थी 1991 में, वहां से निकल के आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। आप ऐसी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे, और ऐसी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं कि यही सारे यूएई, सऊदी अरेबिया, यही सारे कंट्रीज 1991 में इंडिया को किस तरीके से ट्रीट कर रहे थे। इन्होंने तेल देने से मना कर दिया था जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था, आज ये अपने कंट्री में मंदिर बना रहे हैं। और उस टाइम पे मैं एक नहीं बता रहा, मैं आपको 10 बता रहा हूं, 10 मुस्लिम कंट्रीज ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना हाईएस्ट अवार्ड दिया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो इज्जत है, जाते हैं सबसे गले मिलते हैं, आज उनको बोला ये मेरे भाई आए हैं सऊदी अरेबिया में, क्या उनकी इज्जत है। आप उसको रिलीजन का कलर दे रहे हो, दिस इज एक्सट्रीमली सैड। क्या एक मिनिस्टर को ये राइट होता है कि वो ऐसी बात करे? मुझे नहीं लगता। और क्योंकि एक मिनिस्टर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स भी कभी ऐसी बात नहीं करते हैं, या वर्ल्ड के कोई भी नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने पाकिस्तान के एक मिनिस्टर थे, उनके मुंह से सुना था कि क्रिकेट की जीत इस्लाम की फतेह, अदरवाइज मैंने कहीं नहीं सुनता हूँ इस बात को। तो ये समझने वाली बात है। आप जायद साहब यहीं बैठे हैं, अभी 10 दिन, आज जो तारीख है, 10-15 दिन बाद राम मंदिर, वही बाबरी मस्जिद की साइड पर राम मंदिर का इनॉग्रेशन है। तो यही वो यहाँ बैठे हैं ना, तो इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा इंटीग्रेशन है। सऊदी अरेबिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सऊदी अरेबिया हमारी पहली नॉन मुस्लिम मिनिस्टर हज का कॉन्ट्रैक्ट करने पहुंची हुई है सऊदी अरेबिया, जिनका नाम है स्मृति ईरानी, और उनकी वीडियो अवेलेबल है, साड़ी में खड़ी है वहां पे मदीना में। ये चीज है, दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया। एंड ऐसे में ये छोटा सा यार, उसकी पॉपुलेशन एक छोटे से शहर के बराबर है, वो कंट्री यार हमसे बोल रहा है $5 बिलियन। यार $5 बिलियन का मतलब कितना बनता है पता है आपको? 1 बिलियन का मतलब 8,000 करोड़।
टोटल मिला के 24,000 करोड़ रुपए के आसपास। यार इतना तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे लग जाता है हमारे पास, ठीक है ना? तो ये समझने वाली बात है। इतना ये उस तरीके की इकोनॉमी है। तुम लिवर साइड अब क्या बात करें, इतने की तो सड़क बना दिया यार इंडिया ने। अच्छा, इसराइल की एक स्टेटमेंट आई है, इसराइल सपोर्ट लक्षद्वीप। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो इसराइल पहले से डेवलपमेंटल एक्टिविटी में हमें सपोर्ट करता रहा है। हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है। हालांकि हमारे पैलेस्टाइन से भी अच्छे रिलेशंस हैं। हम अभी जो इसराइल पैलेस्टाइन वॉर हुई थी उसमें इंडिया इसराइल के साथ था, ठीक है। लेकिन इंडिया ने पैलेस्टाइन को भी एड भेजी। इंडिया ने बोला कि देखो, पैलेस्टाइन और हमास को दोनों को अलग अलग करो। पैलेस्टाइन के हम साथ हैं, हामास के खिलाफ है, और हामास एज ए टेररिस्ट ग्रुप, और हम उसको कभी भी उसके साथ नहीं होंगे। इसराइल वहां पे डिसैलिनेशन, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम मालदीव्स में है कि पानी उनके पास नहीं है, तो वो समुद्र के पानी को साफ करके ही यूज करते हैं। वो डिसैलिनेशन के लिए प्लांट की बात की उसने। हम उनकी, इसराइल की बहुत जो भी सपोर्ट होगा बिल्कुल लेंगे। और इसराइल से हमारे और भी बहुत सारे रिलेशंस हैं, डिफेंस रिलेशंस भी हैं। तो इसराइल हैज बीन गुड एलाय, और आज ही नहीं, इसराइल हमें काफी टाइम से सपोर्ट देता रहा। इनफैक्ट अब सारी बातें क्या खुलवा रही हैं, पाकिस्तान भी इसराइल के बहुत साथ में बात करता है। और रिकॉर्ड्स पे मैं क्या कोई सीक्रेट बता तो नहीं रहा। क्या पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस नहीं दी थी इसराइल को, टर्की से के थ्रू? तो इसराइल तो ऐसा कंट्री है जिसको शायद पाकिस्तान रिकॉग्नाइज ना करता हो, लेकिन उसकी जरूरत है पाकिस्तान को भी। और पाकिस्तान उससे अभी ड्राई फ्रूट्स भेजे ही थे ना, जो बाद में ट्वीट हटा लिया गया था, भेजे थे ना। तो इसराइल इज अ कंट्री, जो कि इसराइल कंट्री है। हम उसको रिलीजन के प्रिज्म से ना देखें, तो उसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है और वो मेहनती लोग हैं, और हम उनसे टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, और पाकिस्तान भी उससे टेक्नोलॉजी ले रहा है। और बताऊं तो पाकिस्तान ने बहुत सारा इंटेलिजेंस इनपुट दिया था टेरर अटैक पे, और कुछ इंटेलिजेंस इनपुट जो इन्होंने इंडिया को देना था, अखबारों में छपी हुई किताब बता रहा हूँ, मेरे पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है, विकीपीडिया में मिल जाएगा। पाकिस्तान ने इसराइल को बताया था और इसराइल ने इंडिया को बताया था ऐसा कि अटैक हो सकता है, कोई ऐसा बहुत पहले की बात। अच्छा, अब ये जो सवाल है कि नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने नहीं कहा किसी को कि बाइकआउट करो या कुछ भी करो, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। लेकिन अवाम का जो उनके साथ प्यार है, जो एक इमोशनल कनेक्शन है, जो इंडियन पब्लिक की जो पावर है, और वो नजर आ रही है। अब ट्रेंड्स चल रहे हैं इतने बड़े बड़े के बाइकआउट मालदीव्स, ये वो, तो इतना ज्यादा इमोशनली कनेक्ट वो अपने पीएम के साथ किस तरह से कर रही है? देखिए, अगर जाए इस पे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ एक ऐसे लीडर हैं जिनकी पॉपुलैरिटी गिरने का नाम नहीं ले रही है। 10 साल से वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनकी पॉपुलैरिटी, इंडिया छोड़िए, वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि तुम तो आप मेरे कंट्री में इतने पॉपुलर हो, मेरी पार्टी ज्वाइन कर जाओ। प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी यूरोप में बहुत अच्छी है, अमेरिका में बहुत अच्छी है, और इंडिया में तो ऑफ कोर्स है ही, बिकॉज इज द प्राइम मिनिस्टर। और ऐसे प्राइम मिनिस्टर ने 1984 में आखिरी बार एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए थे इंडिया में जो कि फुल मेजोरिटी लेके आए थे। उसके बाद 2014 में मोदी लेके आए। उसके बाद सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर फुल मेजोरिटी लाए। ये मैजिक मनमोहन सिंह ने किया था, नेहरू ने किया था, और मोदी ने किया। तीसरा कोई नहीं है। 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स फुल फुल पूरी सरकार फुल चलाए। पूरी सरकार चलाने के बाद दोबारा इलेक्शन जीता हूं, ठीक है। अब ये तीसरी बार इलेक्शन जीतना नेहरू के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे, और जैसा ट्रेंड्स देख रहे हैं उस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी इज कमिंग बैक, ठीक है। अब दूसरी चीज, जिस तरीके की लैंग्वेज यूज हुई थी इंडिया में, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, इनके खिलाफ बोल करके और निकल जा सकते हो, ऐसा आप सोचते हो? किसी भी गली चौराहे में नहीं हो सकता। आपको लोग पकड़ के मारना शुरू कर देंगे। कुछ इस तरीके की पॉपुलैरिटी है। एंड प्राइम मिनिस्टर has always been a फिगर जिनके बारे में लोग ये सोचते थे कि हाँ, यही आदमी तरक्की देगा। यही आदमी, जब आया थे प्राइम मिनिस्टर में, तो 2014 में मोदी आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। 10 साल बीते हैं, किसी ने ये नहीं पूछा अच्छे दिन आए या नहीं आए। लेकिन
सब ये पूछते हैं कि यार अगली बार वोट तो मोदी को ही देंगे। कुछ इस तरीके का प्राइम मिनिस्टर मोदी को हर आदमी अपने घर फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करता है। तो वो अच्छे दिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई है 10 साल में, नो डाउट अबाउट इट, वी आर लुकिंग एट इट। हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, अच्छा फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी सिर्फ एक एक फिगर नहीं है। हमने ये भी देखा है कि हमारे घरों तक 80 करोड़ लोगों के घरों तक फ्री में राशन पहुंच रहा है। हमने ये देखा है कोविड के टेस्टिंग टाइम्स में, जब किसी कंट्री के पास पैसा नहीं था, उस समय हमें 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 3 डोज वैक्सीन मिली फ्री। हमने ये भी देखा है कि हर आदमी, गरीब लोगों का 3 लाख का इंश्योरेंस फ्री में किया गया 1 महीने पे। तो वी हैव सीन इट। और बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमारे चले हैं, लोगों के लिए चले हैं, गरीबों के घर पे गैस पहुंची है, बहुत काम, नो डाउट अबाउट इट। लोगों को आज अगर अपना मकान बना रहे हो, आप गरीब आदमी हो, तो आपके अकाउंट में सीधे पैसा पहुंच जाता है, आप बना लीजिए। सिर्फ आपको एक फॉर्म भरना होता है, आपको पैसा दे दिया जाएगा। मुझे नहीं पता कितना, 3-4 लाख कुछ ऐसा पैसा वो पहुंच जाता है, आप अपना मकान बना लीजिए। ठीक है, गरीब आदमी हो, ठीक है, वी गिव यू मनी। ये हो रहा है। और ऐसे में आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी गिरेगी? नहीं। और देन प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इक्वली पॉपुलर इन पुअर मासेस एंड द क्लासेस, दोनों साइड। तो ये एक, अगर इतना पॉपुलर कोई प्राइम मिनिस्टर, मुझे नहीं लगता इससे पहले शायद नेहरू रहे होंगे, शायद इंदिरा गांधी रही होंगी, लेकिन इतना पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर इन द रीसेंट टाइम्स वी हैव नॉट सीन। और जिस तरीके से जो लिखा गया था, एक कमेंट स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो मैडम ने लिखा था, हम इंडिया इज माय फादर्स एंड मदर्स लाइक काउ डंग एंड लड्डू। ठीक है, अब इस तरीके की लैंग्वेज लिखोगे तो मैडम आप भी जानती हैं उसके बाद क्या होने वाला है। इंडिया से जो फॉरेन एक्सचेंज जा रही थी ना, वो दैट इज गोइंग टू एवेपोरेट लाइक एनीथिंग। क्योंकि आप इससे पहले भी, अब तो और भी बहुत सारे मतलब सामने सोशल मीडिया पे इतना कुछ आया कि एक चाइनीज लेडी के साथ रेप हुआ, एक कैसे को गालियां दी गई। तो अब मिसट्रीट, इल ट्रीटमेंट ऑफ टूरिज्म, टूरिस्ट वो सामने आ रहा है। लेकिन इंडिया ने इसको ईगो पे ले लिया है, और ये आसानी से खत्म होने वाली चीज नहीं है। चले जी, शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और इस टॉपिक पे डिस्कस किया। लेकिन आपको क्या लग रहा है, लास्ट में बस मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो बाइकॉट मालदीव्स है, ये ट्रेंड कब तक चलेगा एक इंडिया में? देखिए, इंडिया में एक चीज है, हम लोग वी बिलीव इन वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया हमारा घर है। ये हमारी फिलॉसफी है हमारी। ये भी है कि हम किसी को दुश्मन नहीं मानते। जो आदमी हमारे साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहता है, हम उसके साथ रखेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस भी तो ऐसे ही हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसके साथ हम लड़ भी लेते हैं, और उसके बाद ट्रेड भी हो जाता है, फिर ट्रेड बंद भी हो जाता है, फिर स्टार्ट हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। 10 बार तो हमने देखा। ट्रेन चलनी शुरू हो जाती है, वो ट्रेन फिर बंद हो जाती है, फिर चलती है, दस्ते खुल जाते हैं। पहले बीच में से पैदल जाना ही शुरू हो गया था, अब वो बंद हो गया। तो ये आप पाकिस्तान छोड़िए, मालदीव, रिलेशंस बेटर हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की लैंग्वेज वहां से यूज हो रही है, अगर वो यूज होती रही, इज गोइंग टू बी डैम सीरियस। एंड देन प्राइम मिनिस्टर वहाँ के प्रेसिडेंट आएंगे और यहाँ पर आकर के कुछ फेवरेबल बातें बोलेंगे, या बेटर रिलेशंस बनाने की कोशिश करेंगे, तो वापस जाना शुरू हो जाएगा यहाँ से टूरिस्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो, आप देखिए तो हमारे उन कंट्रीज से जिनसे हमारी बहुत तगड़ी दुश्मनी थी, बड़ी दुश्मनी थी, हमने उनसे बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ब्राजील, जिससे कोई हमारा बहुत दूर है, हमसे क्या रिश्ता, हमने ब्राजील को वैक्सीन दी थी ना। चल, जबकि वो लैटिन अमेरिका कंट्रीज, वो ब्राजील, वहां से डायरेक्ट फ्लाइट कोई इंडिया आती नहीं है, या इस रीजन में ही कोई डायरेक्ट, मुझे लगता नहीं पाकिस्तान में भी होगी। रीजन ये बताया जाता है कि रबर जो है, रबर का एक वायरस उस एरिया में आ गया था। सबसे ज्यादा प्लांटेशन रबर की वहीं होती थी, ब्राजील वगैरह में। वो वहां पे एक वायरस आ गया था जिसने पूरी रबर की खेती खत्म कर दी थी। तो वो वायरस जो है वो इधर ना आ जाए, इसलिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं लेते। वो फ्लाइट अगर आप चेंज करके आते हो तो वो उतने घंटे में वो वायरस मर जाता है। तो इसलिए हमारी उस लैटिन अमेरिका से कोई फ्लाइट डायरेक्ट नहीं, ये रीजन बताया जाता है। आई डोंट नो द रियल रीजन क्या है। तो वहां पे भी हम लोगों ने डायरेक्ट फ्लाइट भेज करके और वहां पे भेजा ना। तो वी हैव बीन वर्किंग हार्ड। और वो पनामा रीजन जो है और लैटिन अमेरिका, वो उधर हम वहां पे हम लोगों ने
अच्छे रिलेशंस अभी बनाए, हमारे मिनिस्टर्स वहाँ गए हैं, कई दिन वहाँ पे रुके। हम हर कंट्री से अच्छा रिलेशन बनाते हैं बिकॉज़ इंडिया सीज़ इटसेल्फ एज़ अ ग्लोबल पावर और इंडिया एक थर्ड पिलर है। अमेरिका, चाइना, रशिया और रशिया तो ख़ैर कितना बड़ा रह गया वो सबको दिख रहा है। तो इंडिया इज़ द थर्ड पिलर और इंडिया उस पोज़ीशन में आ चुका है। तो हम किसी को दुश्मन नहीं मानते, ये सच्चाई है। जी, शुक्रिया रोहित जी, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और डिस्कस किया ये सारा टॉपिक। आप लोग पब्लिक रिएक्शन शो जो भी कमेंट्स करें, आप लोग बताएं कि आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है मालदीव्स वर्सेस इंडिया, या फिर जो भी आपका कमेंट है, जो भी आपकी राय है, आप शेयर कर सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।